नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। क्या एन विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट राजस्थान में ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर जाने की तैयारी कर रहे हैं? क्या कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में टूटने वाली है? क्या सचिन पायलट की मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं अब निर्णायक दौर में है? इन सारे सवालों का मुंह एक तरफ ही मुड़ता है। राजस्थान की राजनीति को समझने वाला हर विश्लेषक यही पूछ रहा है कि क्या सचिन पायलट बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और क्या कांग्रेस का नया सत्ता तंत्र इसे बर्दाश्त करेगा? क्योंकि सचिन पायलट ने अपने ही सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है और इससे पहले उन्होंने दिल्ली को खबर तक देने की जरूरत नहीं समझी। तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? इसका सीधा मतलब है कि चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट आर पार के मूड में आ चुके हैं। दूसरा सवाल है कि आखिर गहलोत की वो कौन सी कमजोर नस है जो पायलट ने पकड़ रखी है और जिसके तार बीजेपी से जुड़ते हैं। बहुत दिलचस्प राजनीति है, समझने में मजा आएगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ, जिस सरकार के आप डिप्टी सीएम रह चुके हो, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हो, धरने पर बैठना कोई साधारण घटना नहीं होती। अशोक गहलोत के साथ पायलट का झगड़ा बहुत पुराना है, सबको पता है। 2020 की उनकी बगावत सबको याद है। पायलट की उनके कई समर्थक विधायक हरियाणा के होटल में बैठ गए थे। गहलोत ने आरोप लगाया था कि पायलट की इस बगावत के पीछे बीजेपी थी। जैसे तैसे सरकार बची थी और पायलट की फिर से घर वापसी हुई, लेकिन ना तो वो फिर से डिप्टी सीएम बन सके और ना ही प्रदेश अध्यक्ष, और यह कसक उन्हें हमेशा सालती रही। नतीजा यह हुआ कि पायलट गहलोत के खिलाफ आग उगलते रहे और गहलोत पायलट के खिलाफ। कांग्रेस कहने को एक नजर आती रही, लेकिन अंदर ही अंदर दो हिस्सों में बटी रही। लेकिन पायलट इस हद तक चले जाएंगे, इसका अंदाजा पार्टी को भी नहीं था। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि दिसंबर 2018 में जब सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने पर अड़ गए थे, तब राहुल गांधी और प्रियंका ने उन्हें दिल्ली बुलाकर कुछ वादे किए थे। इन्हीं वादों के बाद दोनों नेताओं के साथ राहुल ने एक मुस्कुराती हुई तस्वीर ट्विटर पर डाली थी, बहुत चर्चित हुई थी। इसका संदेश यह था कि समझौता हो चुका है, लेकिन बताते हैं कि जिन शर्तों के आधार पर यह समझौता हुआ था वो कभी पूरा नहीं हो सका। पायलट लंबे समय तक इसका इंतजार करते रहे और गहलोत के गद्दार, निकम्मा और कोरोना कहने के बावजूद खामोश रहे। खुद राहुल गांधी ने उनके धैर्य की तारीफ की थी, लेकिन आपको याद होगा जब सोनिया राहुल ने बार बार कांग्रेस के भीतर मांग उठने के बाद भी अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया, तो गहलोत को अध्यक्ष बनाए जाने की खबर उड़ चली थी। गहलोत दोनों की पसंद थे, लेकिन वो राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते थे। बताते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गहलोत ने राहुल से मुलाकात करके खास तौर पर अनुरोध किया था कि उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने के बाद भी मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए। इस पर राहुल ने साफ मना कर दिया था और कहा कि आपको दोनों में से एक पद अपने लिए तय करना पड़ेगा, और गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद तय कर लिया। इससे यह भी तय हो गया कि पायलट के लिए चुनाव के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है। पायलट को दूसरा झटका तब लगा जब विधायक दल की बैठक बुलाए जाने के फैसले को गहलोत समर्थकों ने नकार दिया। पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करने तक की चेतावनी दे डाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे भी पायलट को लगा कि उनकी जगह सिकुड़ती चली जा रही है। इसी के बाद पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि वसुंधरा राजे सिंधिया की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ अशोक गहलोत नरम है। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि चुनाव से पहले हमने वादा किया था कि 45,000 करोड़ के खदान घोटाले की जांच कराई जाएगी। चुनाव में बस 6-7 महीने बचे हैं। इससे यह भ्रम फैल सकता है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है, इसलिए फौरन जांच बैठाई जाए। सबूत के तौर पर पायलट ने गहलोत का वो वीडियो भी दिखाया जिसमें वो विधानसभा के भीतर और बाहर भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, और अब उन्होंने इसी मांग को लेकर अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। अब इसकी राजनीति को भी समझ लीजिए। बताते हैं कि 2020 में जब सचिन पायलट ने अपने समर्थकों के जरिए गहलोत सरकार को अस्थिर करने की चाल चली थी, तो इस बगावत को बेअसर करने में बीजेपी की बागी वसुंधरा राजे सिंधिया ने जमकर अशोक गहलोत का साथ दिया था। और ये भी कहते हैं कि इसी एहसान का कर्जा उतारने के लिए गहलोत ने भ्रष्टाचार के उन आरोपों की फाइलें रोक ली जो
इस बगावत से पहले वो खुद लगाया करते थे। लेकिन यह भी सच है कि गहलोत किसी भी तरह से सचिन पायलट के दबाव में आने को राजी नहीं है। उन्होंने सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को समझा दिया है कि पायलट फिलहाल भरोसे के लायक नहीं है और पार्टी को लेकर उनकी निष्ठाओं को और परखे जाने की जरूरत है। इससे उल्टा हुआ यह कि सचिन पायलट के अनशन के ऐलान से कांग्रेस हाईकमान नाराज हो गया। उसने फौरन पार्टी के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को जयपुर रवाना होने के लिए कहा। रंधावा ने साफ साफ कहा कि देखिए, पिछले 4 महीनों में वो कम से कम 20 बार पायलट से मिल चुके हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर नरमी की बात नहीं उठाई। ऐसे में अगर उन्होंने कुछ सोचा है या उन्हें कुछ लगता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझसे या सीएम से बात करनी चाहिए थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने गहलोत की तारीफ करके पार्टी की लाइन साफ कर दी है। उन्होंने सीधे कहा कि हम गहलोत सरकार की उपलब्धियों के आधार पर दोबारा जनादेश मांगेंगे। महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाएं लागू की हैं और कई नई पहल की है। इन योजनाओं ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया है। इसके बाद से पायलट और उखड़ गए, लेकिन अगर वो अनशन से पीछे नहीं हटे तो कांग्रेस में उनकी स्थिति बुरी तरह प्रभावित होगी। हमारे सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस हाईकमान उनकी रोज रोज की धमकियों से तंग आ चुका है। दूसरी तरफ सचिन पायलट की मजबूरी यह है कि वो अनिश्चितताओं से बाहर निकलना चाहते हैं और अगर कांग्रेस के भीतर कोई उम्मीद नहीं बनती है तो वो कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। मामला केवल इतना ही नहीं है, कांग्रेस भी मन बना चुकी है कि अगर पायलट अपना रवैया नहीं बदलते हैं तो उन्हें अपना रास्ता देखने के लिए कह दिया जाए। ऐसे में उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस उन्हें बीजेपी के मोहरे की तरह प्रचारित करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस में रहते हुए तो भविष्य में पायलट के सीएम बनने की उम्मीद है भी, बीजेपी के साथ जाने के बाद इसकी कोई उम्मीद फिलहाल नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाल वो देख रहे हैं। कमलनाथ के खिलाफ मोर्चा खोला था कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें मोहरा बनाकर छोड़ दिया। उन्हें ऐसे उड़ान मंत्रालय का मंत्री बनाकर किनारे बैठा दिया गया जहां ना उड़ाने के लिए कुछ है और ना ही जमीन पर उतारने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।